कैंसर की जांचें जिनसे आप कैंसर को पहले ही पकड़ सकते हैं। ज्यादातर जो हमारे पास मरीज आते हैं वो ज्यादातर लास्ट स्टेज में आते हैं। हर मरीज के परिवार वालों के सवाल होते हैं या हमारी सोसाइटी में हर आदमी के सवाल होते हैं कि हम कैंसर को पहले कैसे पकड़ें, या क्या क्या जांच या क्या क्या ऐसी जो हमारी डेली लाइफ स्टाइल में चीजें अपनाकर कैसे कैंसर बीमारी को पहले पकड़ा जा सकता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैंसर की कौन कौन सी ऐसी जांचें होती है जिनसे हम कैंसर को पहले ही पकड़ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे यहाँ मुख्य कैंसर आता है वो आता है मुंह का कैंसर। तो मुंह का कैंसर में अगर कोई भी छाला या कोई भी गठान अगर आपके मुंह में पैदा होती है तो उसको हम पहले ही टॉर्च के माध्यम से या स्वयं ही मरीज को पता लग जाता है कि मेरे मुंह में छाला है या जीभ के अंदर कोई समस्या हो रही है या गले में कोई तकलीफ हो रही है, तो वो चिकित्सक के पास जाकर आराम से परामर्श ले सकता है शुरुआती स्टेज पर ही। दूसरी जो जो कैंसर जो पकड़ने में नहीं आते हैं वो होते हैं पेट के कैंसर, जैसे कि लीवर का कैंसर, आंतों का कैंसर, या अपनी किडनी का कैंसर, या बच्चेदानी का कैंसर, या अंडाशय का कैंसर। तो ये सभी कैंसर सिर्फ एक सोनोग्राफी के माध्यम से ही हम आसानी से पकड़ सकते हैं। तो वर्ष में एक बार पेट की सोनोग्राफी कराना अनिवार्य होता है। अगर पेट के अंदर कोई भी इंफेक्शन पैदा हो रहा है या कोई भी कैंसर या गठान पैदा हो रही है तो उसे हम पहले ही पकड़ सकते हैं। और ये सोनोग्राफी कराना आपके लिए बहुत आसान होता है। कोई भी चिकित्सक के पास जाकर आप अपने शहर में, अपने कस्बे में सोनोग्राफी की व्यवस्था को, सोनोग्राफी की सुविधा को काम में ले सकते हैं और आसानी से कैंसर को डायग्नोस कर सकते हैं। इसी के साथ में जो दूसरी जांच होती है वो होती है छाती का एक्सरे। जैसा कि आप देखते हैं कि जो व्यक्ति धूम्रपान करता है, तंबाकू का सेवन करता है, जिनको खांसी चलती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, या जिनको परिवार में फेफड़े के कैंसर की हिस्ट्री है, तो वर्ष में एक बार छाती का एक्सरे करवाना अनिवार्य होता है, जिसमें अगर छाती के अंदर कोई भी गठान या कोई भी समस्या हो रही है उसको हम पहले ही पकड़ सकते हैं। इसके साथ में मैं बात करूं तो तीसरी जांच होती है मेमोग्राफी। वो भी सोनोग्राफी या एक्सरे के माध्यम से की जा सकती है। तो कोई भी महिला चिकित्सक के पास पहुंचकर पहले ही स्तन कैंसर को आसानी से पकड़ सकती है। इसके अलावा ब्लड की जांचें, जो रक्त की जांचें होती है, उनसे भी हम कैंसर को डायग्नोस कर सकते हैं, जिसमें सबसे कॉमन होती है सीरम पीएसए। ये पुरुषों में होने वाले प्रोस्टेट कैंसर का एक मार्कर होता है। जो प्रोस्टेट की ग्रंथि होती है उसके अंदर ये हार्मोन बढ़ जाता है या प्रोटीन बढ़ जाता है। तो पीएसए अगर आपके शरीर में बढ़ रहा है 60 वर्ष की उम्र के बाद, इसको साल में एक बार कराने की सलाह दी जाती है। अगर पीएसए आपके शरीर में बढ़ रहा है तो वो एक प्रोस्टेट कैंसर का लक्षण या सिम्टम हो सकता है। दूसरा जो ब्लड की जो जांच होती है वो होती है CA-125 और CA-99। तो CA-125 जो होती है वो महिलाओं में होने वाले कैंसर का एक मार्कर होता है, जिसे हम मुख्य रूप से जो हमारी ओवेरी कैंसर होता है या अंडाशय का कैंसर होता है उसमें मुख्यतः ये बढ़ जाता है। तो अगर साल में एक बार आप ये इस तरह की हेल्थ चेकअप कराते हैं तो आप कैंसर को आसानी से पकड़ सकते हैं। CA-99 की मैं बात करूं तो CA-99 भी आंतों के कैंसर में, हमारे अग्नाशय के कैंसर में, पेनक्रियाज के कैंसर में बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही बीटा HCG, अल्फा फीटोप्रोटीन जो जांच है वो लीवर के कैंसर के लिए की जाती है। लीवर के कैंसर में अल्फा फीटोप्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये सभी छोटी छोटी जांचें हैं जिनको आप अपने घर पर अपने चिकित्सक के पास जाकर करा सकते हैं और अपनी कैंसर बीमारी को पहले ही पकड़ सकते हैं। हमारे समाज में कई तरह की भ्रांतियां हैं कि अगर आप कोई भी जांच, कैंसर की जांच कराते हैं तो वो कैंसर बीमारी को बना सकती है या कैंसर बीमारी पैदा कर सकती है। ये सब झूठ है और अंधविश्वास की बातें हैं। आप वर्ष में एक बार अपने चिकित्सक के पास जरूर जाएं और अपनी कैंसर की जांच अपनी उम्र के हिसाब से जरूर करवाएं। और किसी भी तरह का आपको असामान्य लक्षण आपके शरीर में लगता है तो अपने चिकित्सक के पास जाकर परामर्श जरूर लें। स्वस्थ बने और जागरूक बने।